एक तरफ न्याय का मंदिर, दूसरी तरफ इंसाफ करने वाली एक पूर्व जज। लेकिन आज वो जज की कुर्सी पर नहीं बल्कि कटघरे में खड़ी। उन पर अपनी ही बहू की जान लेने का संगीन इल्जाम है। कटघरे से उन्होंने भरी अदालत में एक ऐसा दावा कर दिया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक आ गई। आखिर एक पूर्व जज को अदालत में क्यों चिल्लाना पड़ा और क्यों कहा गया कि उनके बेटे को सरेआम थप्पड़ मारा गया? ट्विशा केस में कोर्टरूम के अंदर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ट्विशा केस में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अदालत में अपना पक्ष खुद ही रखा। इस दौरान जोरदार बहस हुई। चश्मदीदों के मुताबिक गिरिबाला सिंह काफी गुस्से में नजर आईं और कई बार जोर जोर से चिल्लाईं। सीसीटीवी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम फुटेज किसने बाहर किए और असली हंगामा तब हुआ जब उन्होंने जज के सामने गंभीर आरोप लगाया। गिरिबाला ने कहा कि ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने उनके बेटे समर्थ को जबलपुर हाई कोर्ट में थप्पड़ मारा था। यह आरोप इतना गंभीर था कि माहौल पूरी तरह बदल गया। थप्पड़ का आरोप सुनते ही ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव बुरी तरह भड़क गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बात इतनी बिगड़ गई कि जज के सामने ही हाथापाई की नौबत आ गई। अनुराग ने गिरिबाला से चुनौती देते हुए सीधे पूछा कि अगर थप्पड़ मारा था तो शिकायत कहां है? ट्विशा के वकील ने अदालत को बताया कि समर्थ जबलपुर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के कमरे में बैठा था। समर्थ के वकील ने जवाब दिया कि सुरक्षित शरण लेना उसका अधिकार है, लेकिन अनुराग ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि 30,000 के इनामी भगोड़े को आखिर प्रिंसिपल सेशन जज के चैम्बर में शरण कैसे मिल गई? उन्होंने इसकी जांच की मांग की है। गिरिबाला ने मांग की है कि मीडिया ट्रायल बंद हो। उन्होंने कहा कि वो जहां जा रही हैं मीडिया आ रही है। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। इसके अलावा सोमवार को हुए सीन रिक्रिएशन के फुटेज मीडिया को दिए जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। वो सीबीआई पर भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई उन्हें कार से घर तक लेकर पहुंची तो 3 मकान पहले ही उतार दिया और पैदल घर लाई। उन्होंने कहा कि गाड़ी घर के सामने भी तो लगाई जा सकती थी। सीबीआई ने अदालत में कहा कि अभी वो सिर्फ जुडिशियल रिमांड मांग रहे हैं, जरूरत पड़ी तो पुलिस रिमांड लेंगे। जांच एजेंसी ने खुद के लिए रिमांड नहीं मांगी। अदालत ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दोनों को भोपाल केंद्रीय जेल में अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। दरअसल 12 मई को ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। इसके बाद पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ। 28 मई को सीबीआई ने गिरिबाला को गिरफ्तार किया था और ट्विशा की मौत के बाद से 10 दिनों तक फरार समर्थ को 22 मई को गिरफ्तार किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कोर्ट रूम में लगे आरोपों और तीखी बहस के बीच क्या इस केस की दिशा बदलने वाली कोई नई जानकारी सामने आएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।